Hello everyone, welcome to chemistry classes, and in this part of lecture I'm going to show you how to draw resonating structures in benzene derivatives. Normally क्या होता है हमारे पास जब भी हमारे पास बेंजीन रिंग होती है जब भी हमारे पास बेंजीन रिंग होगी उसके पास दो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होंगे, या तो होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या तो होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं आप देख सकते हो। हमारे पास OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, और हमारे पास क्या है, हेलोजेंस। नॉर्मली जो हेलोजेंस होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रेजोनेंस में। इसके लिए रीजन है व्हाई दे आर नॉट शोइंग रेजोनेंस दीज ग्रुप्स। मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा लास्ट में। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में हमें वो ग्रुप्स देखने हैं जो क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे बेंजीन रिंग को। हमारे पास NH2 एनिलीन में, एनिसोल में OCH3 ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3 मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टॉलिन भी बोलते हैं। अब ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वाया व्हाट, हाइपर कंजुगेशन, वाया प्लस प्लस H इफेक्ट। क्योंकि इस पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है अवेलेबल, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप है। अगर मैं अब आपको बताऊं ये ग्रुप CH2 ग्रुप, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? देखो अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, दैट्स व्हाट इन कंजुगेशन। देखो अगर हमें कोई भी चीज देखना है, कोई भी सिस्टम देखना है, इज इट इन कंजुगेशन, यानी कि रेजोनेंस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, उसके लिए हमें क्या देखना है, या तो हमारे पास क्या होंगे, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होने चाहिए कंजुगेशन के लिए, या क्या होने चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होने चाहिए, अल्टरनेटिव विद व्हाट, डबल बॉन्ड। फाइन। आप हमेशा जब भी आप रेजोनेंस की बात करोगे आपको हमेशा यही दो सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो सकता है। अगर हम नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। अब अगर मैं एक OH ग्रुप इसको रिमूव करूं और क्या लगाऊं, बेंजीन रिंग को, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तभी हम इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन अब ये कैसे रेजोनेंस शो करेगा, देखो इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्यों कहते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे बेंजीन रिंग को अटैच, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे। अब हमारे पास इनमें से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे कि हमने कहा कि नाइट्रोबेंजीन का हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। अब नाइट्रोजन का क्या है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच है जो कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं अपनी ओर। तो विद द रिजल्ट नाइट्रोजन क्या करेगा, इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और हमारे पास जो रेजोनेंस है वो कुछ ऐसे होगी। तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, NO2 ग्रुप की ओर। तो हम कहेंगे इसको ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। अब मुझे आपको दिखाना है इस वाले क्लास में कि हम इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, हाउ टू ड्रॉ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में हम सीखेंगे, फिर बाकियों को आप खुद ब खुद देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा बेंजीन रिंग पे, उसके लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हमारे पास क्या है, लोन पेयर। एंड मैंने आपको बताया था अगर कोई लोन पेयर
क्या है, इन कंजुगेशन, यानी कि उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो सकता है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। जब हमारे पास अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। या कभी क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है इन कंजुगेशन विद व्हाट, डबल बॉन्ड, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन। तो हमारे पास जो फिनॉल है, बेंजीन के साथ जब OH अटैच होगा उसको हम फिनॉल कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की लोन पेयर इन कंजुगेशन है। अब इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो पहले क्या होता है, ये लोन पेयर जाएगी कंजुगेशन में। ये एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जा रही है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये पाई स्टार में जा रही है, सी डबल बॉन्ड सी पाई स्टार। उसकी वजह से क्या होगा, जब भी मैंने आपको बताया था जीओसी में पहले ही हमने जब एफएमओ अप्रोच पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जैसे ही एंटी बॉन्डिंग्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्डिंग क्या कर जाता है, वीक। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाते हैं तो ये जो ये पाई बॉन्ड है ये क्या कर जाएगा, वीक, और इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले कार्बन एटम पे आएंगे। और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हम नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ जा रहे हैं, पाई स्टार ऑफ व्हाट, सी डबल बॉन्ड सी। जैसे ही हमारे पास पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पाई बॉन्ड क्या कर जाएगा, वीक, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस कार्बन पे आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास इस कार्बन में आएगा। और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पे आ गई है, और हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। फाइन। अब देखो, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड इट इज इन कंजुगेशन विद व्हाट। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी जा सकती है और यहाँ भी जा सकती है, ठीक है। अब जैसे, क्योंकि यहाँ पे जब ये जाएगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ करने हैं, तो हम ये वाला स्टेप स्किप करेंगे, क्योंकि ये वापस ले जाएगा मॉलिक्यूल के पास हमें, जो हमने इनिशियली लिया था। अब अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे, ये लोन पेयर हम फर्दर कंजुगेशन में दिखाएंगे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाली कार्बन पे आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, पैरा पोजिशन। और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को उतना आपको क्या कन्फ्यूजन दूर होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज अब कहाँ पे आ गई, पैरा पोजिशन। पहले जो हमने ड्रा किया था वहाँ पे क्या आ गई थी, ऑर्थो पोजिशन पे। अब क्या आ गई है, पैरा पोजिशन पे। पहले हमारे पास कहाँ पे आ गई थी, ऑर्थो पोजिशन पे, अब कहाँ पे आ गई है, पैरा पोजिशन पे। अब क्या हम फर्दर इसको कंजुगेशन में दिखाएंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है फिर से कहाँ पे आ रही है, ऑर्थो पोजिशन पे। और जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बैठेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसा होगा। इसके लिए बस एक चीज़ मैं कहूँगा, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, जो हमारे पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो कहाँ पे आ गई है अब, इलेक्ट्रॉन पेयर अब हमारे पास फिर से ऑर्थो पे आई। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से वापस जाएगी, और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब इसके पास अपनी दोनों लोन पेयर वापस आ गए। अब ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर तो प्रेजेंट थी और पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी आप दिखाओ, मोर अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहले अगर हम फिनॉल की बात करेंगे तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो ऐसे थे, और जो हमने लास्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि ये वाला ड्रॉ किया, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो कुछ ऐसे। इट मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग में
और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ऑक्सीजन पे, ये क्या कर रहे हैं, ये रिंग करंट शो कर रहे हैं। रिंग करंट यानी कि कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लूप सा बना रहे हैं। और हम इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। और बीच में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही क्या कर रही है, रेजोनेट यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या टू बी मोर अप्रोप्रिएट हम इसको ऐसे दिखाते हैं नॉर्मली। अब जो हमने ये सर्कल डाला है रिंग में, ये शो केस नहीं है। ये क्या दिखा रहा है हमें, जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड्स है ये एक कार्बन पे नहीं है, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली प्रोबेबल ऑल कार्बन एटम्स के लिए है। तभी हम इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, फाइन। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ व्हाट, जब हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब हम नॉर्मली इनको सीखते क्यों हैं, देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट नॉर्मली हम देखने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी कि जब हम बेंजीन रिंग पे जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा। अब आप खुद ही बता सकते हो, यहाँ पे भी हम इसका एप्लीकेशन पार्ट सीख सकते हैं। अब आप खुद ये अंदाज़ा लगाओ, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अब आएगा तो कहाँ पे वो नॉर्मली अटैक कर सकता है। देखो आपने देखा होगा जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे लैंड हुई है, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, है कि नहीं। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो वो नॉर्मली कहाँ पे अटैक करेगा, या तो वो करेगा आर्थो पे या कहाँ पे करेगा, पैरा पोजिशन पे। क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो हमारे पास ये पोजिशंस होती हैं आर्थो और पैरा पोजिशन, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, वो क्या कहाँ पे करवाते हैं अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, वो अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करवाते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। और एक एप्लीकेशन पार्ट हम क्या देखते हैं, इसका एक और एप्लीकेशन पार्ट है, यानी कि जो हमारे पास ये OH ग्रुप है, अगर हम बात करेंगे, जैसे ये रेजोनेंस में चला गया, जैसे ये अपनी लोन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर देता है, तो अब मैं ऐसे ऐसे दिखा सकता हूँ। कॉन्जुगेशन तो आपने सीख ली। अब क्या होता है, यहाँ पे जो ये वाला ऑक्सीजन हमारे पास होता है, ऑक्सीजन एटम, इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, आपने देख लिया। अब बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ऑक्सीजन अपने आप पे क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं ज़्यादा रख पाता है, तो इट विल ट्राई टू drag this electron density from what, hydrogen, with the result this hydrogen will easily leave, and हमारे पास जो स्पीशीज है वो कुछ ऐसा भी मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस दिखाएंगे हमारे पास, अब जब रेजोनेंस, या नॉर्मली आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर हमारे पास बेंजीन फिनॉल था तो क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें एक और चीज पता चलती है, व्हाट, दैट इज एसिडिटी ऑफ what, एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन। हमारा जो अगला लेक्चर है वो एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स पे, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी हम रिलेटिव एसिडिटी पढ़ते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, या वीक बेसिस हम कह सकते हैं, वीक एसिड बेस, तो हम उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी या रिलेटिव एसिडिटी बेसिसिटी देखते हैं। तो ये था हमारे पास what will be the effect of electron donating group when it is attached with what, benzene ring. Now अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास
जो हमारे पास ये ग्रुप्स हैं NH2 ग्रुप, OC एनिसॉल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, या हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब हम ऐसे दिखा सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप से ए। अब ए क्या हो सकता है हमारे पास, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, या OCH3 हो सकता है, जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट। और जब भी वो हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे, तो अगर हम ड्रॉ करने बैठेंगे इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास आप ट्राई कर सकते हो ताकि आपको आसानी हो। सो यू कैन शो लाइक दिस। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, देखो जैसे ये ब्रेक कर जाता है ये डबल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन एटम पे आएगी, ना कि यहाँ पे दिखाना है। इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो आपको कार्बन एटम पे ही दिखानी है, और जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शो करोगे, जब आप रेजोनेंस में डालोगे इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे शो नहीं कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, मैनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक, जो आप ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हो, कभी कभी ऐसे दिखाते हो, तो ये गलत है। दिस अप्रोच इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। आपको अच्छे से देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसको बॉन्ड ही बनाना है, फाइन। तो ऐसे हम दिखाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ व्हाट, in case of when electron donating groups are attached with what, benzene ring। एंड वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनके पास क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगी जो कि वो रेजोनेंस में दे सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होनी चाहिए, कंजुगेशन में होनी चाहिए। So this is how we show resonating structures when electron donating groups are attached with what, benzene ring। Now let's see when electron withdrawing groups are attached with benzene ring, how to show the resonating structures in those molecules। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में से फॉर एग्जांपल हमारे पास NO2 ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आता है, एल्डिहाइड ग्रुप आता है, हमारे पास साइनाइड ग्रुप आता है जिसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं, हमारे पास एमाइड ग्रुप भी आता है, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ, क्योंकि देखो यहाँ पे इस वाले एटम पे जो कि ग्रुप है, इस ग्रुप का एटम है जो कि अटैच है डायरेक्टली किसके साथ, इस बेंजीन रिंग के साथ। इस पे कोई लोन पेयर नहीं है तो वो डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर ही नहीं है डोनेट करने की। तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स है कुछ, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ। विद द रिजल्ट ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से। लाइकवाइज हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पे NO2 ग्रुप जो हमारे पास है, लेट मी शो यू, यहाँ पे अच्छे से दिखाते हैं। हमारे पास जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप हमारे पास कुछ ऐसा होता है। अब इस NO2 ग्रुप पे भी जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जो हमारे पास एनालीन था, वहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थी, तो वो दे रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को। अब यहाँ पे कोई इस पे कोई लोन पेयर नहीं है या इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच है, वो इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करें, विड्रॉ। विद द रिजल्ट ये नाइट्रोजन इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास जो साइनाइड ग्रुप है, इसमें भी कुछ ऐसा ही केस है। जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, विद द रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की तरह, विद द रिजल्ट ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। सो दिस इज हाउ। या हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का अगर हमें शो करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे विड्रॉ करेगा, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जो हमारे पास मोमेंट होगा वो क्या होगा, पाई टू वट, पाई स्टार, क्योंकि इस पे कार्बोनिल के पास क्या होता है, पाई स्टार, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड ही ब्रेक कर जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। या नॉर्मली हमारे पास
अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होगा, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ ग्रुप ऐसे हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। तो ये ग्रुप भी, इसको हम एस्ट्रोफिनोन कहते हैं मॉलिक्यूल को, जो हमारे पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप भी क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। फाइन, अब हम देखेंगे कि इनके लिए हम जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। फाइन, लेट्स सी। पहले हम देखेंगे जो हमारे पास बेंजल्डेहाइड है, इसको कैसे, इसके लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। और हमें क्या पता है, हमने बताया था जब भी कंजुगेशन कंजुगेशन होने के लिए व्हाट इज मस्ट, सिंगल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जिसको हम अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी कहते हैं। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्या होगी, कंजुगेशन होगी, और यहाँ पे हमारे पास कंजुगेशन होने के पूरे चांसेस है। तो जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या हो जाएगी, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये डोनेट होंगे पाई स्टार ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनने वाला है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगी, अब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन एटम पे जब भी बॉन्ड बनेगा तो इन दोनों के बीच बनेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी, और हमारे पास बाकी जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो वो कंपनसेट ये वाला डबल बॉन्ड कर देगा, और हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे मिल सकता है। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। अब पॉजिटिव चार्ज जो है, नाउ पॉजिटिव चार्ज लैंड्स ऑन व्हाट, पैरा पोजीशन। अब क्या हो सकता है यहाँ पे फर्दर, अब ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकती है इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा सा मिलेगा। अब पॉजिटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो। अब देखो, अब क्या होगा, अब ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आके इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करेगी, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा सा मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे। अब देखो, जब हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जब बेंजीन रिंग पे आते थे, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आती थी ऑर्थो ऑर्थो पैरा और मैट सॉरी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आती थी, नेगेटिव चार्ज। अब जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जब हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स देखे, आप यहाँ से इन जनरल लिख सकते हो व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रही थी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को अटैच किया बेंजीन रिंग पे, तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ रही है, अब पॉजिटिव चार्ज आ रही है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो इसका एप्लीकेशन पार्ट उसको हम कैसे सीखेंगे, अगर आपको मैं बताऊं मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव में तो रिपल्शंस होंगे, यहाँ पे तो अटैक कर नहीं से रहा, तो कहाँ पे करेगा, ओनली पोजीशन लेफ्ट इज व्हाट, मेटा पोजीशन। दैट्स वाई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं व्हाट, मेटा डायरेक्टर्स, यानी कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, मेटा पोजीशन पे। फाइन, यहाँ पे
अ, किसी आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते थे मुझे, देखो वो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर क्या ऐसे नहीं हो सकता है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होगा और बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होगा, दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और अगर हमें अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का, देखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। अब यहाँ पे 3 सेंटर से देखो, आर्थो भी है, मेटा भी है, और कौन सा है यहाँ पे, पैरा पोजिशन तो है नहीं, यहाँ पे कौन सा है, ऑर्थो और मेटा पोजिशन ही। अब देखो अटैक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होगा, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। देखो क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा क्रिएट करेगा। विद द रिजल्ट अगर अब अटैक होना है तो अटैक हो जाएगा इन 2 कार्बन्स पे, इस पे और इस पे। इट मीन्स जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इन्हीं 2 पोजीशन पे आ सकता है। तो अटैक, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 2 ग्रुप्स होंगे और हमें इफेक्ट देखना होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। नॉर्मली हम यही कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक होना है तो वो कहाँ पे करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर वहीं पे क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्रिएट कर सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अब अगर हमारे पास ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हमारे पास बेंजीन रिंग कुछ ऐसे हैं और हमारे पास ये वाला सायोनो ग्रुप है अटैच बेंजीन रिंग के। अब अगर हमें दिखाना है कि रेजोनेंस कैसे होगी, देखो क्योंकि यहाँ पे पहले देखो आप, पहले ग्रुप की पोलरिटी देखो, उससे आपको क्या हो जाएगा। देखो ट्रिक यही है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपको कंफ्यूजन होता है, ट्रिक यही है कि सी द पोलरिटी, सी द सी द पोलरिटी ऑफ द ग्रुप, सी द पोलरिटी ऑफ द ग्रुप अटैच्ड। इससे क्या होगा, इससे आपको मैक्सिमम, देखो अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से। इट मीन्स अब जब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो कुछ ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड एम माइनस, और यहाँ पे क्या आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स देगा, और हमारे पास अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट का क्या है, यहाँ से पाई सी सी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसमें, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गई, और उसके बाद हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ना पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगी, क्योंकि हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो पॉजिटिव चार्ज लैंड कहाँ पे करेगी, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो नेगेटिव चार्ज करेगी लैंड कहाँ पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है, और जो प्रोडक्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो आपको सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगी डोनेट के लिए, तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लैंड्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो हमारे पास आप ऐसा दिखा सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा अटैच,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है ये क्या करता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है, विच मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब देगा तो इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। फाइन। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेगा, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, विद द रिजल्ट डेफिशिएंसी होगी क्रिएट। तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी मीन्स पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगी, अब लैंड्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। आप ऐसे दिखा सकते हो electron withdrawing group and you can show the positive charge like this। ठीक है, to be more precise आप इसको डॉटेड भी दिखा सकते हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट कर रही है। अगर आपको कोई बताएगा कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ होंगे तो हमारे पास जो रेजोनेट है नेगेटिव चार्ज what resonates, negative charge resonates, and in case of electron withdrawing group positive charge resonates। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पार्ट भी हमने देखा कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास होगा, अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। और अगर इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक वेयर, ऑन द मेटा पोजिशन, बिकॉज यहाँ पे जो मेटा पोजिशन पे है यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कम ही होगी लेकिन थोड़ी सी होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे कर सकता है अटैक, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन व्हाट, मेटा पोजिशन। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा विद मैकेनिज्म कि हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस। और ये थे मतलब कि हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं व्हेन वी हैव व्हाट, when you when we are considering benzene derivatives। Similarly जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COOH का होगा कैसे शो करेगा, तो अब हम जनरल केस करेंगे डिस्कस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रा कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ड्रा कर सकते हो जनरल केस, अगर हमारे पास इफ Z is an electron withdrawing group which withdraws the electrons, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आती है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। फाइन, तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो एसिडिटी और बेसिसिटी पे होगी, एसिडिटी और बेसिसिटी पे होगी, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।